अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फ्लटर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं और फ्लटर की जो अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन होती है वो किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको स्ट्रेट जाना है अपने फेवरेट ब्राउज़र की तरफ और यहाँ पे सिंपल आपको टाइप करना है फ्लटर। जैसे आप फ्लटर टाइप करोगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी जो कि फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट है, फ्लटर डॉट डेव के नाम से। और यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो आपको एक बटन नजर आएगा जिसका नाम है गेट स्टार्टेड। इस पर आप क्लिक करें और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे कि आप फ्लटर को अपनी विंडोज़ में इंस्टॉल करने वाले हैं, मैक ओएस में इंस्टॉल करने वाले हो, लिनक्स में या फिर डिफरेंट ओएस में आप इंस्टॉल करने वाले हो। तो मैं विंडोज़ की तरफ जाऊँगा, क्लिक ऑन दी विंडोज़ बटन। एंड यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी लिखी हुई है सिस्टम की कि अगर आप फ्लटर को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट विंडोज 7 होनी चाहिए, सुपर का कोई वर्जन होना चाहिए और आपके हार्ड ड्राइव में स्पेस एटलीस्ट 1.64 GB के अराउंड होना चाहिए। और इसके साथ साथ विंडोज़ पावर शेल आपके पास होना चाहिए जो कि विंडोज़ 10 के साथ प्री इंस्टॉल आता है कि अगर आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको ये अलग से डाउनलोड करने की नीड नहीं होगी। और एट लास्ट आपको गिट चाहिए होता है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है वो है गिट फॉर विंडोज़ का। इसमें यह है कि फ्लटर की कुछ डिपेंडेंसीज ऐसी होती हैं जो कि गिटहब से डाउनलोड कर रहा होता है। तो इसके लिए ये है कि अगर आपके पास गिट इंस्टॉल हुआ हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी हमारे पास काम चल जाएगा, लेकिन सम टाइम हो सकता है आपके पास इशू आ रहे हो। तो रिकमेंडेशन तो यही है कि आप गिट को भी पहले डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो। उसके लिए आप स्ट्रेट जाएँ गूगल पे और यहाँ पे सिंपल टाइप करें गिट। जैसे आप गिट टाइप करोगे तो ये आपके सामने वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है जो जिसकी ऑफिशियल साइट है गिट ओपन हो चुका है। और सिंपल यहाँ पे आप जो है ना डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है। सर हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारे को फ्लटर को इंस्टॉल करना है। तो फ्लटर को इंस्टॉल करने के लिए आपके सामने जो बटन नजर आ रहा है वो है फ्लटर SDK, विच मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इस ये एक जिप फाइल है, ठीक है, और इसका साइज ऑलमोस्ट 700 GB का है। तो इसको आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लें। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। कुछ इस तरीके से आपके सामने ये फाइल नज़र आ रही होगी। अब इस ये क्योंकि एक जिप फाइल है तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो एक्सट्रैक्ट करने की स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहाँ पे आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो वो लोकेशन हमारे पास है C ड्राइव। तो पहले तो मैं इसको लेके चलता हूँ, इस फाइल को मैं कट करता हूँ और इसको मैं लेके चलता हूँ C ड्राइव के अंदर और यहाँ पे ये करता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल इसको करना है एक्सट्रैक्ट। आफ्टर इंस्टॉलिंग आपके पास एक फोल्डर मिलेगा आपको, जिसके अंदर आप इंटर करेंगे तो आपको एक फोल्डर मजीद नजर आएगा जिसका नाम फ्लटर होगा। आपको करना ये है कि इस फ्लटर वाले फोल्डर को, इंपॉर्टेंट फोल्डर हमारे, उसको कट करें और यहाँ पे आके अपनी C ड्राइव में आके उसको बाहर ही पेस्ट कर दें। बाकी इसके अलावा जो सेकंड फोल्डर आया था हमारे पास जो कि खाली हो चुका होगा उसको आप डिलीट कर सकते हैं। और साथ साथ जो जिप फाइल है हमारी इसकी भी हमें फर्दर नीड नहीं है तो उसको भी आप डिलीट कर सकते हो। अब आपके सामने सिर्फ एक फोल्डर है फ्लटर का और इसके अंदर आप जाएंगे आपको डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स नजर आएंगे। इस फोल्डर में इसमें एक फोल्डर होगा बिन का जो कि आपका बाइनरी का फोल्डर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फोल्डर है। इस फोल्डर पे आप आए और यहाँ पे आने के बाद इसका जो पाथ बनेगा उसको कर लें आप कॉपी। कॉपी करने के बाद आप स्ट्रेट जाएं एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल की तरफ, ठीक है, क्योंकि आपको इसके पाथ को अपने विंडोज को बताना पड़ेगा कि फ्लटर आपने कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप इस पर इंटर करेंगे और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा पाथ का। इस पे आए, डबल क्लिक करें इस पे और यहाँ पे डिफरेंट आपके पास जो प्रोग्राम्स हैं उनके पाथ ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हैं। तो हमें इनमें से कुछ भी चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पे न्यू पे आके क्लिक करना है और जो अभी हमने कॉपी किया हुआ है पाथ फिल्टर का उसको आप यहाँ पे कर दें पेस्ट, जो कि C ड्राइव के अंदर फिल्टर का फोल्डर है और उसका एक बिन का फोल्डर है। कुछ इस तरीके से आपका पाथ सेट होगा और आप इसको कर दें ओके। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, फ्लटर को प्रॉपर डाउनलोड करके कन्फिगर कर लिया। अब ट्राई करने के लिए कि फ्लटर हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, एक हम कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ चलेंगे और यहाँ पे कमांड रन करेंगे फ्लटर डॉक्टर की। ये कमांड है जो कि आपको बता देगा कि फ्लटर आपने इंस्टॉल कर लिया है या नहीं किया। अगर कर लिया है तो कोई जो इश्यूज हैं वो भी आपके सामने हाईलाइट होकर बता दिए जाएंगे। तो एज यू कैन सी हमारे पास लिखा हुआ है वेलकम टू फ्लटर, इसका मतलब कि हम फ्लटर को डाउनलोड और इंस्टॉल सक्सेसफुली कर चुके हैं। बट स्टिल ये कुछ चीज़ों को एनालाइज कर रहा है और आपको बताएगा कि अभी इस फ्लटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की हमारे पास कमी है और हम उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इट मे टेक फ्यू मिनट्स और इसके बाद काफ़ी चीज़ हमारे पास जो है
सक्सेसफुल इंस्टॉल है। बस यहाँ पे एक इशू आया है मेरे पास, जो कि बेसिकली एंड्रॉइड लाइसेंस के हवाले से, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल एक कमांड आपके सामने दी गई है, इस कमांड को आप रन कर लें। और ये कमांड क्या करेगी, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के जो भी लाइसेंस वगैरह होंगे वो आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। तो कमांड कुछ इस तरीके से है, फ्लटर डॉक्टर हाइफन हाइफन एंड्रॉइड डैश लाइसेंसेस। तो जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे तो एंड्रॉइड के हवाले से जो भी लाइसेंसिंग होगी वो फ्लटर जो है ऑटोमेटिकली आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, ये आपसे मल्टीपल टाइम जो है ना कंफर्मेशन पूछेगा, आप इसको वाई प्रेस करके हर दफ़ा एक्सेप्ट करते रहें। अगेन वाई, अगेन एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, डेट्स इट। इस तरीके से हमने सक्सेसफुली जो एंड्रॉइड की लाइसेंसिंग थी वो भी आपने अपने पीसी में इंपोर्ट करवा ली, इंस्टॉल करवा ली। अगेन फ्लटर डॉक्टर कमांड को रन करते हैं और चेक करते हैं कि अब मेरे पास कोई इशू तो वो नहीं बता रहा। ओके, तो आपके सामने लिखा हुआ है कि नो इशू फाउंड, इसका मतलब फ्लटर आपने डाउनलोड प्रॉपर तरीके से कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है। एंड्रॉइड टूल जो कि बेसिकली आपके लाइसेंस की वजह से थी वो भी हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए। क्रोम मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ था, इसके अलावा एंड्रॉइड स्टूडियो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, वो भी मेरे पास सक्सेसफुल बता रहा है। और VS कोड भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था। और इसके साथ साथ कनेक्टेड डिवाइसेस मेरे पास जो है वो 2 शो कर रहा है। बेसिकली ये मेरे पास जो मेरा एमुलेटर है एंड्रॉइड स्टूडियो का, उसके हवाले से शो हो रही है। तो ये था हमारे पास के फ्लैटो को आप किस तरीके से डाउनलोड करते हैं और किस तरीके से अपने पीसी के अंदर कन्फिगर करने होते हैं। अब स्ट्रेट चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ कि हम फ्लटर की एप्लीकेशन को किस तरीके से क्रिएट करेंगे और उसको फिर अपने एमुलेटर पे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो इस पर्पज के लिए हम स्ट्रेट चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। फर्दर हमें इस कमांड प्रॉम्प्ट की नीड नहीं है, तो मैं इसको कर दूँ क्लोज। एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे एक प्लगइन को डाउनलोड करेंगे जो कि फ्लटर की आपकी प्रोजेक्ट को एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर डेवलप करने के लिए हेल्प कर रहा होगा। तो कॉन्फ़िगर के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा प्लगइन्स का, इस पे क्लिक करें। और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल सर्च करना है फ्लटर। जैसे आप फ्लटर सर्च करेंगे आपके सामने एक प्लगइन आ जाएगा फ्लटर का, जो कि ऑफिशियल प्लगइन है। और यहाँ पे आप इसको कर लें डाउनलोड एंड इंस्टॉल, एक्सेप्ट, इंस्टॉल। अच्छा, क्योंकि फ्लटर डार्ट पर बना हुआ है तो ये प्लगइन ऑटोमेटिकली डार्ट प्लगइन को भी आपके सामने इंस्टॉल कर देगा। और ये आपसे पूछ रहा है कि आप आईडी को रिस्टार्ट कर दें फ्लटर की आगे फर्दर वर्किंग करने से पहले, तो मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। नाउ हमारे पास फ्लटर स्टूडियो दोबारा से इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अब आपके सामने एक न्यू ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, जो कि पहले नहीं आ रहा था। ये मैंने प्लगइन जो इंस्टॉल किया उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। अब क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन विंडो आ गई है कि आपको फ्लटर की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, प्लगइन क्रिएट करना है, पैकेज या फिर डिफरेंट चीज़ों को क्रिएट करना है। तो आप सिंपल यहाँ पे एप्लीकेशन की तरफ मूव करो और आप कर दें यहाँ से नेक्स्ट। प्रोजेक्ट का नाम बाय डिफॉल्ट फ्लटर ऐप दे रहा है, मैं इसके साथ एक और चीज़ का इजाफा कर दूंगा विच इज डेमो। ये आपकी एप्लीकेशन का नाम है, इट कुड बी एनीथिंग। और सेकंड चीज़ जो है हमारे पास फ्लटर एसडी के पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको फ्लटर की आपकी इंस्टॉलेशन लोकेशन है वो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप डॉट पे क्लिक करें और आपको पता है सी ड्राइव में हमने फ्लटर को इंस्टॉल किया है। और ये मेरा फ्लटर का फोल्डर था जहाँ पे मेरे पास कंबाइंड फ्लटर की फाइल्स एंड फोल्डर्स अवेलेबल है। तो मैं इस फ्लटर के मेन फोल्डर को ही सिलेक्ट करूंगा और कर दूंगा ओके। तो मेरे पास ये फ्लटर का पाथ भी सेट हो चुका है सी ड्राइव के अंदर स्लैश फ्लटर। बाकी चीज़ों को डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं आप, ये आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन है, इसको मैं फिलहाल चेंज नहीं कर रहा। डिस्क्रिप्शन है मेरी, इसको आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अगेन मुझसे पैकेज पूछ जा रहा है विच इज नॉट इनिशियल, और यहाँ पे आप करते हैं फिनिश। अब ये कुछ टाइम लेगा आप एंड्रॉइड स्टूडियो आपसे, और ये आपके प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने के बाद आपके स्टूडियो के अंदर लोड करवा देगा। बैकग्राउंड में अभी भी हमारे पास कुछ प्रोसेस चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम फ्लटर की एप्लीकेशन के अंदर वर्क करने के लिए गुड टू गो हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वेलकम टू फ्लटर लिखा हुआ आ गया है विच इज़ गुड। और इसके अलावा जो है डिफरेंट चीज़ें हमारे से बोली जा रही हैं जो कि हमारे पास जो है अभी ज़रूरी नहीं है। स्टिल यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन चल रही है आपके सामने। ये इंडेक्सिंग कर ले प्रोजेक्ट की, हमारे पास एक दफ़ा प्रोजेक्ट को पूरा एनालाइज कर ले।
तो फिर हम जो है ना आगे बढ़ेंगे अपने वर्किंग की तरफ। कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट का एक्सप्लोरर व्यू है, जहाँ से आप प्रोजेक्ट की फाइल्स को अपने एक्सप्लोर कर सकते हो, कहाँ पे आपके पास फोल्डर्स अवेलेबल है, कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। और यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपके पास एक iOS का फोल्डर है, क्योंकि आपको पता है फ्लटर के अंदर आप iOS की एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड्रॉइड का भी फोल्डर है जिसमें आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन के कोड होंगे। और साथ साथ एक आपको मेन फोल्डर नजर आएगा जिसका नाम है लिब। इस लिब फोल्डर में आपको पास एक फाइल नजर आएगी मेन डॉट डार्ट, क्योंकि फ्लटर डार्ट पे बना हुआ है, तो ये डार्ट की कोडिंग है, यही आपके सामने यहाँ पे ओपन हुई हुई है। ये कुछ बिल्ट इन ऐप है हमारी, जो कि इसने बाय डिफॉल्ट बना के दी है हमारे को। अब इस एप्लीकेशन को हम करेंगे एग्जीक्यूट और देखेंगे कि इस ऐप का हमारे पास आउटपुट क्या नजर आ रहा है। तो एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो है ना अपने एमुलेटर की तरफ आएंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ एमुलेटर तो आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो एमुलेटर को ओपन करने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करें जिसका नाम है एवीडी मैनेजर। यहाँ से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल डिवाइसेस को क्रिएट भी कर सकते हो यहाँ से, और जो है जो ऑलरेडी क्रिएटेड डिवाइसेस हैं उनको आप ओपन भी करवा सकते हो। तो मेरे पास एक डिवाइस ओपन क्रिएट हुआ हुआ है, इसको मैं जस्ट ओपन कराता हूँ। और इसको रन करने के बाद हम जो है इसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। अच्छा, ड्यू टू एनी रीजन यहाँ पे हमारे पास एक इशू आया है, इसको हम चेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये एरर्स ने शो किया हमारे पास। ओके, एमुलेटर हमारे पास ओपन हो रहा है, इट में टेक फ्यू मिनट्स। जब तक हम वेट करते हैं एक दफ़ा प्रॉपर एमुलेटर हमारे पास इंस्टॉल हो जाए, तो फिर इस एमुलेटर के ऊपर हम अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को टारगेट कर रहे होंगे। तो एमुलेटर हमारे पास सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब इस एमुलेटर के ऊपर हमें अपनी फ्लटर की प्रोजेक्ट को करवाना है रन। तो प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए आप सिंपल यहाँ पे जो टारगेटेड डिवाइसेस है उसमें अपना एमुलेटर सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद जो है जो रन का बटन है, इस रन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप जो है वो इस एमुलेटर के ऊपर रन होना, एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो इंडेक्सिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। कुछ ही टाइम के बाद हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर टारगेट होती हुई नजर आ रही होगी। फ्लटर एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे एमुलेटर के ऊपर लॉन्च हो चुका है। और यहाँ पे आप जो इसकी बेसिक फंक्शनलिटीज़ है उसको आप देख सकते हैं कि इसके हम एक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास काउंटिंग को इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तरीकेकार था हमारे पास कि हम किस तरीके से फ्लटर एप्लीकेशन को एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर लॉन्च कर रहे होते हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, हमारे पास एक और तरीका भी अवेलेबल है, वो ये है कि आप VS कोड को यूज़ करते हुए भी अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं, और इसी एमुलेटर के ऊपर जो कि आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ आ रहा होता है इसके ऊपर भी लॉन्च कर सकते हैं। और साथ साथ या आपके पास कोई फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस है, कोई मोबाइल है फिजिकल, तो उसके ऊपर भी आप अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं। तो अब चलते हैं उसकी तरफ कि हम VS कोड में अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं इस चीज़ को कर दूंगा स्टॉप और मूव ऑन दी VS कोड। VS कोड में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ये करना है कि अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फोल्डर बना लें जहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स। मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ फ्लटर के नाम से, और इस फोल्डर को कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट। अच्छा, जिस तरीके से हम लोगों ने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कुछ प्लगइन्स डाउनलोड किए थे जिसकी बिहाफ पे हमारे पास फ्लटर की एप्लीकेशन क्रिएट हो पा रही थी, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी एक्सटेंशन मैनेजर होता है इस पे आना है। और यहाँ पे फ्लटर के लिए एक प्लगइन होता है फ्लटर विच इज अबाउट फ्लटर, और आपको इसको यहाँ पे कर लेना इंस्टॉल। तो इस प्लगइन की मदद से आप अपने VS कोड के अंदर फ्लटर की एप्लीकेशन को इजीली रन और क्रिएट करवा पा रहे होंगे। और ये फ्लटर भी कहीं ना कहीं डार्ट प्लगइन पे बेस करता है। तो ये है कि जैसे आप फ्लटर एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए डार्ट प्लगइन को भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर देगा। एज यू कैन सी हमारे पास फ्लटर सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुका है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने ब्लैंक फोल्डर की तरफ, और यहाँ पे आने के बाद एक शॉर्टकी आपको मैं बता रहा हूँ, Ctrl+Shift+P, विच इज आपके पास ये आपकी फ्लटर कमांड होती है जहाँ से आप जो है ना जो भी चाहो कमांड को रन करवा सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्लटर,
जैसे आप फ्लटर सर्च करोगे तो आपके सामने जो है 2-3 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट या क्रिएट न्यू फ्लटर मॉड्यूल, पैकेजेस, प्लगइन्स। ये तकरीबन वैसे ही जिस तरीके से हम लोगों ने VS कोड अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो में देखे थे। तो हम जाएंगे क्रिएट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट की तरफ, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आपका फोल्डर कि जहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करवाना है। तो मेरे पास जो डेस्कटॉप का फोल्डर बनाया था मैंने फ्लटर का, वहीं पे रहते हुए इसको मैं क्रिएट कर लूंगा। अब ये मुझसे पूछेगा कि मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ फ्लटर एप्लीकेशन अंडरस्कोर डेमो, और हिट एंटर जैसे आप करेंगे तो आपके सामने ये फ्लटर की जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट करके आपके VS कोड के अंदर सेट कर देगा। तो इट में टेक लिटिल बिट टाइम। आपके सामने एनालाइजिंग चल रही है प्रोजेक्ट की, और आपके सामने जो है फाइल्स वगैरह भी नजर आ रही हैं, जिस तरीके से आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो में नजर आई थी, सेम वही फोल्डर्स वही फाइल्स आपको यहाँ पे VS कोड में भी नजर आ रही होंगी। आफ्टर क्रिएटिंग द कंप्लीट प्रोजेक्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा, और यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो है कि लिप का फोल्डर है और यहाँ पे मेन डॉट डाट के नाम से फाइल है, जहाँ पे हमारे पास जो बेसिक एप्लीकेशन कोड होता है वो सेम यहाँ पे भी इसने क्रिएट करके हमें दे दिया है। अब क्वेश्चन है कि इसको हम रन किस तरीके से करेंगे, क्योंकि वहाँ तो हमारे पास बाकायदा ऑप्शन था कि हम वहाँ पे बटन नजर आ रहे थे हमारे को, जिसके थ्रू हम जो है एप्लीकेशन को रन करवा रहे होते थे और अपने एमुलेटर को सिलेक्ट कर रहे होते थे। यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑप्शन होगा कि हम अपनी टारगेट डिवाइस को सिलेक्ट करें कि हमें अपनी इस ऐप को रन कौन सी डिवाइस पे करवाना है। तो उसके लिए नीचे बॉटम पे ऑप्शन दिखेंगे आपको नजर आएगा, यहाँ पे कुछ डिवाइसेस का ऑप्शन होंगे। ये वही डिवाइस है मेरे पास पिक्सल वाली, जो कि मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो में डाउनलोड करी थी मैंने। तो वही एमुलेटर यहाँ पे भी शो करवा रहा है मेरे पास कि आप उसी एमुलेटर के ऊपर अपना इस एप्लीकेशन को टारगेट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्रोम एज के ऊपर भी टारगेट करवा सकते हो, और या फिर आप कोई अपना एमुलेटर क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर कोई फिजिकल ड्राइव है आपके पास, फिजिकल मोबाइल है, तो वो भी आप यहाँ से कनेक्ट करके उसके ऊपर भी अपनी एप्लीकेशन को डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं। मैं फिलहाल अपना उसी पिक्सल डिवाइस को, जो कि मैंने अभी एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको दिखाई, उसी पे अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करता हूँ। टारगेट डिवाइस सेलेक्ट कर लिया मैंने। टारगेट डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आप प्रेस करेंगे F5। तो जैसे आप F5 को प्रेस करेंगे तो आपके लिए ये आपकी जो डिवाइस है, जो एमुलेटर है हमारा, उसको लॉन्च करेगा और उस एमुलेटर के ऊपर हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा, देन लॉन्च करेगा। तो इट में टेक ऑल्सो लिटिल बिट टाइम, सो जस्ट जी वेट फॉर इट। और जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे पास एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होकर नजर आ रही होगी। ओके, तो यहाँ पे फ्लटर हमारे पास सक्सेसफुली हमारे एमुलेटर के ऊपर लॉन्च हो चुका है, और ये आप देख भी सकते हैं कि एप्लीकेशन हमारे पास सेम उसी अंदाज में शो हो रही है जिस अंदाज में हमारे पास VS कोड के अंदर शो हो रही थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हॉट रीलोडिंग का। ये ऑप्शन क्या होता है कि फ्लटर की एप्लीकेशन के अंदर आप, जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे टाइटल नजर आ रहा है फ्लटर डेमो होम एप्लीकेशन, जो भी हम पेज का यहाँ पर टाइटल है। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहें, फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लटर प्रोजेक्ट कर दिया मैंने उसको। जैसे मैंने सेव किया तो ये मेरे पास हॉट लोडिंग करेगा, और उसके बाद जैसे ही मैं अपने फाइल को सेव करूँगा तो मेरे पास जो आउटपुट है वो उसी टाइम पे जो है शो हो रहा होता हुआ अपने नजर आ रहा होगा। आप ये मतलब इससे ये जान सकते हैं कि ये वही प्रोजेक्ट नहीं है जो कि हमने वहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाया था, ये एक अलग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप जो है NVS कोड करके लिख सकते हो, सेव करेंगे आप, ये हॉट लोड करेगा, और फॉर सेकेंड्स ये हमारे पास उसी टाइम पे हमें आउटपुट भी नज़र होके आ रहा होगा। तो ये था हमारे पास तरीक़ेकार के किस तरीके से हम लोग जो है फ्लटर के एप्लीकेशन को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और अपने VS कोड के अंदर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, और उसके बाद अपनी एमुलेटर के ऊपर लॉन्च कर रहे होते हैं। सेम यही सिनेरियो होगा कि अगर आप इसको अपनी फिजिकल ड्राइव के ऊपर रन करवाएंगे तो फिर बस वहाँ पे ये करना है आपको, अपनी फिजिकल ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना, एप्लीकेशन को सेम इसी तरीके से आप लॉन्च करेंगे। होपफुली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और फ्लटर की एप्लीकेशन किस तरीके से डाउनलोड इंस्टॉलिंग कन्फिगर हम कर रहे होते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। So that's it for today. See you next time.